हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल में जारी समय। इसके पहले हम लोग पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल में जारी समय। इसकी पहचान क्या है? पहचान है आपकी वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या होता है? वाक्य के अंत में था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। तो अगर वाक्य के अंत में यहां जैसे देखिए था, यहां क्या आ गया? थी, थे, थी, थे। जहां पे आपको था, थी, थे मिल जाए या रहा था, रही थी, रहे थे आदि इनमें से कुछ भी आपको मिल जाए तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब बात करते हैं नियम की। तो क्या नियम लगाओगे एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए? तो एक वचन के लिए आपका लगता है एक वचन कर्ता और आई के साथ, एक वचन कर्ता और आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि एक वचन अगर होगा या आई होगा उसके साथ हम लोग वाज, सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 2। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। जैसे मान लीजिए गो है तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा गोइंग। क्या बन जाएगा? गोइंग बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सूत्र फार्मूला की। तो क्या लिखोगे? कर्ता प्लस वाज वेयर। अगर कर्ता एक वचन है या आई है तो वाज लगाओगे सहायक क्रिया, नहीं तो वेयर लगाओगे। प्लस ये भी जो है वो क्रिया है, वर्ब इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आई जो है वो फर्स्ट फॉर्म है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें जोड़ देंगे प्लस कर्म प्लस शेष। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे दिया है मैं खड़ा था, तो इसका ट्रांसलेशन पहले सबसे पहले इसकी पहचान करो क्या होती है। तो मैं खड़ा था, तो खड़ा था है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आई का क्या हो जाता है? सॉरी, मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है। और जब आई आ गया बहुवचन हो गया तो बहुवचन के साथ आपको लिखाया हूं क्या? वेयर। और आई और एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, तो यहां क्या लगेगा? आई वाज। आई वाज। खड़ा का अंग्रेजी क्या होता है? स्टैंड। एस टी ए एन डी, इसमें आई एन जी लग जाएगा, स्टैंडिंग। तो आई वाज स्टैंडिंग। अब बात करते हैं, इसको आप लोग कीजिए तुम लेटे थे। तो क्या लिखोगे? इसको आप लोग करिए उसके बाद बता रहे हैं। आगे देखिए तीसरा, रामा एक छोटी लड़की थी। तो रामा एक छोटी लड़की थी तो इसमें जैसे रामा एक छोटी लड़की थी तो क्या लिखोगे? रामा। रामा क्या है? एक वचन है, ये कर्ता, कर्ता क्या है? रामा है, एक लड़की है तो क्या लिखोगे? रामा वाज। क्या लिखोगे? रामा वाज। क्या है? एक छोटी लड़की है, क्या लिखोगे? रामा वाज ए लिटिल। रामा वाज ए लिटिल गर्ल। रामा वाज ए लिटिल गर्ल। उसके बाद जैसे हम सुबह पतंग उड़ा रहे थे। हम सुबह क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। अब देखो इसमें आया है रहे थे, तो जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा, वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? बी। और बी क्या है? बहुवचन है तो क्या लगाओगे? वेयर। वी वेयर। उड़ाना का क्या होता है? फ्लाइंग। एफ एल वाई लिखोगे, इसमें आई एन जी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वी वेयर फ्लाइंग क्या? काइट। वी वेयर फ्लाइंग काइट। कब से उड़ा रहे हो? सुबह से उड़ा रहे हो तो वी वेयर फ्लाइंग काइट इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग।
इसको आप लोग कीजिए, उसके बाद बताएंगे। वह ढोल बजा रही थी, इसको कीजिए आप लोग। इसको ये हो गया, ये हो जाएगा आपका यू। यू क्या है, बहुवचन है तो बेयर लगाओगे। यू बेयर, देखो कर्ता हो गया, उसके बाद वाज बेयर तो बहुवचन है तो बेयर। उसके बाद क्या है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी। लेटना का क्या होता है, ले मीन्स लेटना, इसमें आईएनजी लेइंग। क्या हो जाएगा, यू वेयर लेइंग, तुम लेटे हो या पड़े हो। ये इसका क्या होगा अब, वह ढोल बजा रही थी, क्या हो जाएगा, वह की अंग्रेजी सी। ही नहीं होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। तो सी वाज, एक वचन है तो वाज, सी वाज। बजाना की मीनिंग बीट, पीटना या बजाना, तो बीटिंग हो जाएगा। तो सी वाज बीटिंग, क्या बजा रही, ढोल। तो ढोल का क्या होता है, ड्रम। तो ये आपका, सॉरी यहां आप लोग लिख लीजिए सिंपल सेंटेंस, यहां सिंपल नहीं लिखवा है ना, तो यहाँ ए डालिए और यहाँ आप लोग कर दीजिए, ये अभी सिंपल चल रहा था, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ये आपका सिंपल सेंटेंस चल रहा है पहले, सॉरी मैं भूल गया था लिखाने के लिए। पहचान के बाद ए डालो सिंपल सेंटेंस, उसके बाद बी लिखवाएंगे निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। आप लोगों के समझ में आ गया होगा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो जैसे पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। तो इसमें से कुछ भी अगर मिल गया तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और सिंपल सेंटेंस में देखेंगे, एक वचन कर्ता और आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 2 में क्या करोगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे। ये तो समझाने के लिए बताए थे। और सूत्र क्या है, कर्ता प्लस वाज वेयर प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष। और ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, मैं खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग, तुम लेटे थे, यू वेयर लेइंग, रामा एक छोटी लड़की थी, तो रामा वाज ए लिटिल गर्ल। हम सुबह पतंग उड़ा रहे थे, तो वी वेयर फ्लाइंग काइट इन द मॉर्निंग। वह ढोल बजा रही थी, तो सी वाज बीटिंग ड्रम। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बी, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वाज वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे सूत्र है, कर्ता प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस शेष। तो एग्जाम्पल देखेंगे, तुम नहा नहीं रहे थे, तुम नहा नहीं रहे थे, तो क्या लिखोगे, यू। यू क्या है, बहुवचन है, तो क्या लिखोगे, वेयर, यू वेयर नॉट। फार्मूला के हिसाब से चलना, यू वेयर नॉट, उसके बाद नहीं, तुम नहा नहीं रहे थे, क्या हो जाएगा, यू वेयर नॉट बाथिंग, यू वेयर नॉट बाथिंग। ये आपका हो गया ट्रांसलेशन। अब है, मैं खाना नहीं खा रहा था, तो क्या लिखोगे, आई वाज, आई के साथ क्या लगता है सहायक क्रिया, वाज, क्या लगता है, वाज लगता है। आई वाज नॉट, खाना खाना, तो आई वाज नॉट ईट, इसमें आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग फूड, ईटिंग फूड, FOOD। वह स्कूल नहीं जा रही थी, इसको आप लोग करेंगे, इसको क्या आप लोग करेंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। तो अब बात करते हैं सी नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं
सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें हम आपको पढ़ाए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका क्या से शुरू होता है और दूसरा जो है आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो क्या से जब शुरू होगा तो क्या करोगे, क्या से शुरू होने पर सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। अगर एक वचन होगा या आई होगा तो वाज को सबसे पहले लिखते हैं, अगर बहुवचन होगा तो वेयर को सबसे पहले लिखते हैं। और फार्मूला है आपका वाज वेयर प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था। सबसे पहले टेंस पहचानो कौन सा है, रहा था। तो रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो अब यहां से तुम्हें बनाना है, तो वह क्या है, वह की अंग्रेजी ही क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या लगाओगे, वाज। तो वाज, तो क्या लिखा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था, तो वाज ही, और उसके बाद नॉट, वाज ही नॉट। पढ़ना का अंग्रेजी रीडिंग, क्योंकि क्रिया है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नॉट के बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो क्रिया मतलब उठना बैठना सोना, कुछ भी जो किया जाता है वो क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे पढ़ना, उठना, बैठना, जिसके अंत में ना आए वो सब क्या है, क्रिया है। तो वाज ही नॉट रीडिंग, वाज ही नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहा, किताब। तो वाज ही नॉट रीडिंग बुक, क्वेश्चन मार्क। आगे है क्या सीता गाना गा रही थी। तो रही थी कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या लिखोगे, सीता, सीता क्या है, एक वचन है, तो क्या लिखोगे, वाज, वाज सीता, वाज सीता। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखोगे, सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, वाज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही थी। तो ये आपका इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग इसके बाद शुरू करते हैं दूसरा नंबर, प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड बीच में आने पर, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सब बीच में आता है तो क्या लिखोगे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर बाकी सब वही चीज रहता है। तो हम आपको लिखवा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आने पर। तो क्या करेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आया तो क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी बना देंगे और सबसे पहले लिखते हैं। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य शब्द प्लस वाज वेयर प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म और प्लस शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे दिया है कि वह घर कब जा रहे थे, तो इसमें कब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी बनाकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। और कौन सा टेंस है, रहे थे। तो क्या करोगे, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करोगे, सबसे पहले कब की अंग्रेजी बना के सबसे पहले लिखा जाएगा। तो क्या करोगे, कब की अंग्रेजी व्हेन होता है, क्या, व्हेन। उसके बाद दे है, दे क्या है, बहुवचन है, तो दे के साथ साई क्रिया क्या लगेगा, वेयर लगेगा, दे वेयर, तो सॉरी व्हेन वेयर दे, व्हेन वेयर दे। और जाना के क्या होता है, गो, गो में आईएनजी लग जाएगा, बन जाएगा गोइंग टू, कहाँ जा रहे हो, हाउस, तो हो जाएगा गोइंग टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया। अब दूसरा है कि हम आपको कैसे पढ़ा रहे थे। इसमें कैसे, कैसे जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी बना के क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाउ। और हम की अंग्रेजी बी होती है, तो ये बहुवचन है, क्या लिखोगे, वेयर, हाउ वेयर वी। उसके बाद पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या बन जाएगा, टीचिंग, टीचिंग बन जाएगा।
फिर क्या लिखेंगे, आपको कहो चाहे तुम कहो चाहे तुम्हें कहो, उसकी अंग्रेजी यू होती है, तो टीचिंग यू क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आप लोगों को अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या आप लोग करना, इसको आप लोग बनाइएगा। तो इसमें जो क्यों है उसकी अंग्रेजी आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके दोस्तों, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।